हेलो फ्रेंड्स, तो जय माता दी। ये हमारी ट्रेन है दिल्ली से कटरा के लिए, वैष्णो देवी यात्रा के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन लग चुकी थी, निकल गई। इधर आ काव्या, सर में लग जाएगी तेरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और मैं आज आप सबको वंदे भारत ट्रेन से रूबरू कराऊंगा। और इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं, इसकी टेक्नोलॉजी की बात करूं और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको सारी चीज़ का पूरा डिटेल्स आपको अवेलेबल कराऊंगा इस वीडियो में। हमारी ये जर्नी जो है नई दिल्ली से स्टार्ट होकर वैष्णो देवी कटरा में हमारी यात्रा समाप्त होगी। और अभी हम वर्तमान में हैं वंदे भारत स्पेशल ट्रेन में। वंदे भारत नई दिल्ली से चलकर कटरा तक पहुंचती है और इस ट्रेन के बारे में हम आपसे सभी प्रकार की जानकारियां साझा करेंगे। लास्ट तक वीडियो में जरूर रहना। तो दोस्तों, भारत के इंजीनियर्स ने एक ऐसी ट्रेन का निर्माण किया कि जिसकी चर्चा देश विदेशों में है और दूसरे देशों से भी जिस गाड़ियों की डिमांड आ रही है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर लगी हुई एक सीसीटीवी कैमरे की। जहाँ तक आप लोग को मेरे फिंगर्स के डायरेक्शन में आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा होगा। इस गेट से जो भी व्यक्ति चढ़ता है, हर एक व्यक्ति का चेहरा इन सीसीटीवी कैमरास में कैप्चर्ड हो जाता है। चोरी चकारी का बिल्कुल नाम निशान नहीं इन गाड़ियों में। कोई आलतू फालतू आदमी इस ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकता है। तो देख सकते हैं आप कि हम लोग वंदे भारत ट्रेन में ऊपर चढ़ चुके थे और अपनी सीट देख रहे थे कि हमारा कौन सा सीट नंबर है। और अपनी सभी लोग बारीकी से सीट देखते जा रहे थे और अपनी सीट पर बैठते जा रहे थे। काव्या को सुबह सुबह उठा दिया 5 बजे करीब, तो उसका मूड ठीक नहीं था। विंडो सीट पर बैठी थी और खोलने के लिए बोल रही थी, बट बाहर भी अंधेरा ही था क्योंकि सुबह नहीं हुई थी इतनी। और अभी सबसे पहले हम लोग को पेपर मिल गया था पढ़ने के लिए यहाँ पर। और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये इसमें हमने सारे वीडियो में बताया, अपने जितने भी वंदे भारत के ट्रेन मिलता है इसमें आप ये हम सबको पेपर मिलने के बाद पानी बॉटल दिया जा रहा था। जैसे कि सारी मतलब मुझे इसकी सुविधा बहुत अच्छी लगी। हम लोगों के लिए गर्म पानी आ गया था, चाय, और चाय के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता बिस्कुट वगैरह रहता है, नमकीन रहता है। तो चाय आ रही थी, ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, इतने जल्दी अम्बाला आ गया है, बताओ, है ना। अभी हम लोग दिल्ली से बैठे ही थे सुबह 6 बजे और इतने जल्दी फास्ट सीधे अम्बाला आ गया है। फ्लाइट से भी जल्दी पहुंचा दिया है। तो 8 बजे हम लोग को अम्बाला पहुंचा दिया स्टेशन। फ्रेंड्स, बताओ कितने जल्दी, कितनी फास्ट चल रही ट्रेन। वैष्णो देवी ये लोटो चोको है, ये सैंडविच हाउकांग का, ये कार्ड है, दही है, और ये पता नहीं रोटी है, कह सकते हैं आप उनको सब्जी में। ये है कटलेट। इतने जल्दी अम्बाला आ गया है, आप देख सकते हैं स्पीड वंदे भारत की। सीधा दिल्ली से अम्बाला उड़ा दिया है हमको, फ्लाइट से भी जल्दी। चाय हमें बहुत पसंद आया, इसको हम लेंगे। छोटी वाली खोलो ना। अरे ये नहीं, ये भैया को दे दो खाने। पापा, ये मेरा बाबू खाएगा, खा लो बाबू चोको। बाबू कैसा लगा चोको खा के? थैंक यू बोलो ना। छोटी दीप्ति पापा नहीं खोल रहे हैं, डर लग रहा है पापा को। इसमें सब्जी है, सब्जी पापा तुम्हें दिख नहीं रही का? छोले की सब्जी है, खोलो से धूप कायला उतना सो। तो मिल गया है जूस, और ये मिल गया है एक जूस हम लोग को। फ्रेंड्स, सफ़र जारी ही था कि इतने में मेरी तबीयत बहुत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मुझे वॉमिटिंग हुआ, घबराहट स्टार्ट हुई, एकदम मैं पूरा पसीना पसीना हो गई। सर्दी में भी हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई थी, बट मुझे
एक बार मेरी तबीयत बिगड़ी तो फिर इतनी बिगड़ी कि मैं पानी भी नहीं पी पाई। ट्रेन में जो लोग थे वो लोग भी टैबलेट दिए, बट मुझे कुछ भी नहीं पच रहा था। इतनी वॉमिटिंग, इतना वॉमिटिंग कि मैं सीट पे भी नहीं बैठ पाई। और आगे आप मेरी हालत देखेंगे कि मैं कहाँ बैठ के मैंने सफ़र किया। मैं सीट पे जाके और वॉशरूम जाके इतना थक चुकी थी कि मैं बार बार सीट में बैठ रही थी। अगर कोई वॉशरूम में अंदर है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लग रहा था मैं बाहर ही वॉमिटिंग कर दूँगी, जबकि मुझे हो नहीं रही थी वॉमिटिंग, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, पानी नहीं था अंदर, तो कुछ हो भी नहीं रहा था। सफ़र मेरा धीरे धीरे बहुत ही अच्छा चल रहा था, बट मेरा अच्छा नहीं था, सारी ट्रेन का अच्छा था। आगे मेरी ये हालत हो गई कि मैं वॉशरूम के पास ही बैठ गई और मैं देखना आप मेरा हालत कि मैं यहाँ बैठी हुई गई। काव्या मेरे से चिपक गई, क्योंकि काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मा को क्या हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत कभी इतनी नहीं बिगड़ी, इतनी मेरी हालत ख़राब कि मैं सीट पे जाने से भी मुझे डर लगने लगा। मैं वहीं बैठ गई और वहीं मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, तो वहीं इसके बाद इतना चक्कर स्टार्ट, इतना कि मैं देखते हैं, आप देख सकते हैं, और मेरा सफ़र पूरा हो चुका था। मैं कटरा स्टेशन पहुंच ही रही थी, ये देख सकते हैं, अभी कटरा स्टेशन लग चुका था और मेरी हालत ये थी अभी भी। काव्या परेशान हो रही थी बेचारी बहुत ज़्यादा कि क्या हो गया, वो बच्चा है उसको क्या पता कि क्या हो गया, और मैं खुद घबरा रही थी कि मुझे क्या हो गया है। और देख सकते हैं अब कटरा लग चुका था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, हम लोग बहुत खुश थे कि जाएंगे, बट हालत इतनी बिगड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ से माता वैष्णो देवी का धाम भी दिख रहा था, और यहाँ से मैं तो नहीं देख पाई, मेरे हस्बैंड वीडियो शूट करते रहे। मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ और क्या कहाँ पड़ा है, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। यहाँ इन्हीं पहाड़ों में हमारी माता वैष्णो देवी जी भी दिखती हैं, दर्शन होता है उनका, इससे ऊपर वो हैं विराजमान। और मतलब हम कटरा पहुंच ही रहे थे स्टेशन, धीरे धीरे लोग स्टेशन पर, हमारी गाड़ी पहुंच ही रही थी, स्लो ही हो रही थी, रोना नहीं का मुझे कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा मेरे साथ, मुझे क्या दोस्तों हो मैं रहा आप सबको इस ट्रेन की स्पीड के बारे में बताने वाला था। इस ट्रेन की स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टिकट इस गाड़ी का जो है बहुत ही आपके बजट में है। आप आसानी से ये टिकट आसानी से आप इसको खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रेन के बारे में मेरे एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ट्रेन में जो मिलने वाला नाश्ता है और खाना वगैरह जो भी मिलता है दिन के समय में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है। जो राइस वगैरह भी रहता है, दाल वगैरह है, वो एकदम बढ़िया क्वालिटी का रहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन जो है नई दिल्ली से स्टार्ट होती है और कटरा तक पहुंचती है। और अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूं तो बहुत ही अव्वल दर्जे की साफ़ सफाई होगी। ट्रेन के जाने का टाइम हो गया है, मैं इसी गाड़ी से आया हुआ था यहाँ तक, और देख सकते हैं ये वैष्णो देवी कटरा से इसकी वापसी है नई दिल्ली के लिए। नई दिल्ली तक ये ट्रेन जो है जाने वाली है। और देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसके डोर जो है, ऑटोमेटिकली इसके डोर जो है क्लोज हो चुके हैं। मैं हमेशा एक हिदायत देता हूँ सभी के लिए कि जब तक अगर किसी बीच स्टेशन पे अगर ये कहीं रुकती है, जहाँ जहाँ इसके स्टॉपेज है, तो कृपया करके आप स्टेशन के नीचे ना उतरें बिल्कुल भी। अगर आप नीचे उतर गए थे, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, अगर गेट एक बार लॉक हो गए तो आप नीचे के नीचे ही रह जाएंगे। मैं अपने हर एक वीडियो में इस बात को बताता हूँ। एम आई राइट ना काव्या? यस यस। तो काव्या ने भी बोला यस, क्योंकि अगर आप नीचे हैं तो नीचे ही रह जाएंगे, तो कृपया करके ट्रेन से ना उतरें। खाने पीने की सारी सामग्री आपको ट्रेन में ही अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ट्रेन की स्पीड क्या है। आप देख सकते हैं कि मेरी हालत उतरते ही क्या थी। और जो ट्रेन वो अंकल है ना, उनको बाय बोलो। कटरा पहुंचती है और 3 वो बजे खड़े, वो देखो उनको बाय बोलो, वो जा रहे हैं। आगे देखना, वो बाय। ट्रेन रिटर्न भी वो जाने उधर। लगी, तो 3 घंटे हम स्टेशन पे ही थे, ये ट्रेन वापस जाने लगी थी। आप देख सकते हैं हम 3 बजे तक स्टेशन पर ही थे, और हमारे साथ काव्या भी बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि बेचारी भूखी प्यासी और रो रही। देख सकते हैं आपके काव्या परेशान थी, और मैं उठने लायक भी नहीं थी। मतलब 1 बजे से 3 बज चुका था। 1 बजे और प्यार करो भैया, उसकी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। थी ना, ये भी होटल देखने जा पा रहे थे, मुझे बार बार उठा रही थी। उठा तो बोले रोशनी उठ जाओ, उठ जा रोशनी। बैठ भी नहीं पा रही, कोशिश भी कर रहे हैं तब भी हम उठ नहीं पा रहे ना, हम जाने की कोशिश कर रहे तब भी नहीं जा पा रहे थे कि हम होटल तक कैसे भी करके पहुंच जाएं।
मुझे मतलब आज तक ऐसा फील नहीं हुआ जैसा पहली बार फील हुआ। जो ट्रेन आप देख सकते हैं जाने लगी, रिटर्न इसका वापसी कटरा से 3 बजे है और ये कटरा से रिटर्न जाने लगी और मैं वहीं पर ही पड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ।